जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिस भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहाँ पर पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा और फिर अगर आप इसमें एलिजिबल हुए और आपका इंटरेस्ट हुआ फॉर्म को भरने को लेकर के तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसलिए गाइस आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये हमारी वेबसाइट ऑफिशियल jobsgyan.in है। ये लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 1104 पोस्ट पर निकाली है। मैं आपको बता दूं कि सेम पोस्ट पर ये वैकेंसी 2024 के अंदर भी निकाली थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वैकेंसी पहले वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी न्यू है। वैकेंसी की संख्या सेम रखी है। एंड इसमें यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में ITI की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 है एंड SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर जो भर पाएंगे वो 24 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक भरेंगे। अब आप यहाँ पर इसमें वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी वर्कशॉप के लिए कितनी वैकेंसी है, फिर यहाँ पर किस डिसिप्लिन में, किस ट्रेड में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है। अब आप ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF जरूर एक बार ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको और भी डिटेल में जानकारी जानने को मिल जाएगी, और आपका जो भी डाउट है इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के, तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है फॉर्म को भरने का, तो आप कैसे भरेंगे? इसके लिए गाइज आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं क्विक लिंक्स दिए है, अप्लाई ऑनलाइन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड एडमिट कार्ड और व्यू रिजल्ट। तो आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर फिर से आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपको इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद नीचे की तरफ आकर के आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इसके ऊपर टिक कीजिएगा एंड देन प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपका ट्रेड है, जैसे कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, ट्रिमर या टर्नर, जो भी है बेसिकली वही आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी से। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछे आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप दिव्यांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देना है, तो कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ से आपका जो पूरा नाम है वो आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना होगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। एंड देन जो आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप आधार कार्ड का नंबर देंगे, जो कि देना अनिवार्य है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आती है कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST EWS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने OBC सिलेक्ट किया तो फिर मुझे 100 रुपये फीस पे करनी होगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिना फीस के आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप मेरी कैटेगरी के ऊपर ना जा करके मैं आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ आपकी जानकारी भरने के लिए, उसके ऊपर फोकस करना है। अब आते हैं आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, या फिर किया हो तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछे कि आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या आप चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स, अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो नन के ऊपर क्लिक कर दे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर आई हर्बे डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, तो बेसिकली आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो कैप्चा आपके सामने वो कैप्चा भरिए, सभी जानकारी चेक करिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
अब आपके सामने यहाँ पर गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका प्रीव्यू है, तो आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे यस ऑल डाटा इज करेक्ट आई वांट टू सबमिट माय फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो कि है क्लिक है टू एडिट चेंज फॉर्म डाटा इसके ऊपर क्लिक करिएगा। पर आपकी जानकारी तो सही है इसलिए आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर आपकी राशन की जानकारी आ चुकी है। आपको राशन नंबर मिल चुका है और बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली आप या तो इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप क्लिक है टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सिटी टाउन विलेज, अभी इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सी लाइन के अंदर क्या जानकारी भरे, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और उसके अलावा सिटी टाउन विलेज के अंदर इन 3 लाइन के अंदर आपका ना जो पूरा एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब ये डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दे। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे क्लास 10th इन्फॉर्मेशन, तो आप सबसे पहले 10th का रोल नंबर एंटर कीजिएगा। जो भी 10th का रोल नंबर है, 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मार्क्स ऑफ 10 कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। पासिंग ईयर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आएगी ITI इन्फॉर्मेशन, तो आप ITI की इन्फॉर्मेशन देंगे। ITI सर्टिफिकेट नंबर सबसे पहले आपसे पूछा है तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं डेमो के लिए सभी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। उसके बाद नेम ऑफ ITI इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी ITI की है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगा पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम वे में आपको बताना है दोनों ईयर के अंदर कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जाकर के अपनी इन्फॉर्मेशन भरिएगा, बस यहाँ से आपको समझना है कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। अब आएगी मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स डाल देने दोनों ईयर के मिला करके एंड देन परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पर कंप्लीट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है यूनिट प्रेफरेंस, तो आप सबसे पहले आपकी जो यूनिट है जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेकंड यूनिट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये सब आपको करना है। इसमें चाहे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी चॉइस के ऊपर ना जाकर के अपनी चॉइस सेलेक्ट करिएगा कि हाँ मुझे इसको प्रेफरेंस देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये 8 की 8 प्रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब क्या है। प्रेफरेंस का मतलब है कि आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप चाहते हैं कि मेरी पहली पोस्टिंग इस वाली यूनिट के अंदर हो, तो इसका मतलब ये है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ से ओके करिएगा। ओके करने के बाद अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो बेसिकली इसमें आप फोटो अपलोड करेंगे। जान लीजिए कि आपको फोटोग्राफ फ्रंट फेस अपलोड करना है, साइज 100 KB से कम, फॉर्मेट JPEG JPG या फिर PNG का चल जाएगा। और जो आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं नीचे 10th का, ITI का या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसमें आप आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, इमेज वाला नहीं चलेगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर आइए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं, फोटो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है, साइन है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां से ओपन करिए, आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करिएगा। तो अगर आपकी मार्कशीट इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद फिर आप सिलेक्ट JPG इमेज कीजिए और जो आपकी मार्कशीट है उसका जो आपने फोटो लिया है वो आप सिलेक्ट करिए, ओपन कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली कन्वर्ट टू PDF करिए। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद डाउनलोड PDF पर क्लिक करके आपकी फाइल आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी सिंगल क्लिक में। फिर आप यहाँ पर आइए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर अभी आपने फाइल कन्वर्ट की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी फाइल यहां पर इस तरह से आ जाएगी। फिर गाइज आप यहां पर ITI का सर्टिफिकेट सेम वे में अपलोड कर देंगे। अगर आप SC/ST OBC है, विकलांग है, तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको सामने पेमेंट का पेज भी आएगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। और क्योंकि SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई
कोई फीस नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म जो है वो सबमिट बेसिकली हो चुका है। अभी आपको प्रिंट लेना बाकी है, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन प्रिंट के सेक्शन पर आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। फिर आप यहाँ पर डाउनलोड एज पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म डाउनलोड पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है आपके पीसी या फिर मोबाइल के अंदर। तो इस तरह से गाइज आप ये आपका फॉर्म भर पाएंगे आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। आई होप यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।